26 मई यानी वो तारीख जो पीएम मोदी के लिए बहुत खास है। 26 मई 2014 को नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। तब से लेकर अब तक देश की बागडोर उनके हाथों में है। 26 मई 2025 को पीएम मोदी अपने गृह राज्य गुजरात पहुंचे। पीएम मोदी गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी का ये अपने गृह राज्य का पहला दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दाहोद में करीब 24,000 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने वेरावल और अहमदाबाद के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस और वलसाड और दाहोद स्टेशनों के बीच एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित भी किया। सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने 26 मई 2014 का दिन याद किया और भावुक होते हुए पीएम मोदी ने कहा, आज 26 मई है। 2014 में इसी तारीख को मैंने पहली बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। सबसे पहले गुजरात के लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, फिर करोड़ों भारतीयों ने मुझे आशीर्वाद दिया। जहां पीएम मोदी ने 26 मई के खास दिन का जिक्र किया, तो वहीं उन्होंने गुजरात की जनता को धन्यवाद करते हुए कहा, गुजरात के आप सभी लोगों ने मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया और बाद में देश के कोटि कोटि जनों ने मुझे आशीर्वाद देने में कोई कमी नहीं रखी। आपके आशीर्वाद की शक्ति से मैं दिन रात देशवासियों की सेवा में जुटा रहा। इन वर्षों में देश ने वो फैसले लिए जो अकल्पनीय और अभूतपूर्व हैं। इन वर्षों में देश ने दशकों पुरानी बीड़ियों को तोड़ा है। देश हर सेक्टर में आगे बढ़ा है। इस दौरान पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र मां भारती की मानवता की रक्षा के लिए हमारे तप और त्याग को दर्शाता है। सोचिए, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने जो कुछ किया, क्या भारत चुप बैठ सकता है? क्या मोदी चुप बैठ सकता है? अगर कोई हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाएगा तो उसका भी मिटना तय हो जाता है। इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, ये हम भारतीयों के संस्कारों और हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति है। आतंकवादियों ने 140 करोड़ भारतीयों को चुनौती दी थी, इसलिए मोदी ने वही किया जिसके लिए देशवासियों ने मुझे प्रधान सेवक की जिम्मेदारी दी है। मोदी ने आगे कहा, मोदी ने अपनी तीनों सेनाओं को खुली छूट दी है और हमारे शूरवीरों ने वो कर दिखाया जो दुनिया में पिछले कई दशकों से नहीं देखा था। हमने सीमा पार चल रहे 9 आतंकी ठिकानों को ढूंढ निकाला और 22 तारीख को उन्होंने जो खेल खेला था, 6 तारीख की रात को 22 मिनट में हमने उन्हें मिट्टी में मिला दिया। भारत की इस कार्रवाई से बौखलाकर जब पाकिस्तान सेना ने दुस्साहस दिखाया, तो हमारी सेनाओं ने पाकिस्तानी फौज को भी धूल चटा दी। उन्होंने कहा कि विभाजन के बाद नए नए बने देश का एक ही लक्ष्य था, भारत से नफरत करना और हमारी प्रगति को रोकने की कोशिश करना। लेकिन हमारा एक ही लक्ष्य, आगे बढ़ते रहना, गरीबी को खत्म करना और विकसित भारत का निर्माण करना। वास्तव में विकसित भारत तभी संभव है जब हमारी सशस्त्र सेनाएं मजबूत हो और हमारी अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो। हम पूरी लगन और दृढ़ संकल्प के साथ लगातार उसी दिशा में काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि आज देश निराशा के अंधकार से निकलकर विश्वास के उजाले में तिरंगा फहरा रहा है। आज हम 140 करोड़ भारतीय मिलकर अपने देश को विकसित भारत बनाने के लिए जी जान से जुटे हैं। देश की तरक्की के लिए जो कुछ भी चाहिए वो हम भारत में ही बनाएं। ये आज के समय की मांग है। भारत आज तेज गति से मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में आगे बढ़ रहा है। देश की जरूरत के सामान का निर्माण हो या फिर दुनिया के अलग अलग देशों में हमारे देश की बनी हुई चीजों का निर्यात लगातार बढ़ रहा है।
जहां पीएम मोदी ने भारत को विकसित भारत बनाने की बात कही तो वहीं भारत में बनने वाले उत्पादों का जिक्र करते हुए कहा कि आज हम स्मार्टफोन से लेकर गाड़ियां, खिलौने, सेना के अस्त्र शस्त्र और दवाओं जैसी चीजें दुनिया के देशों में निर्यात कर रहे हैं। आज भारत रेल, मेट्रो और इसकी जरूरी तकनीक खुद बनाता भी है और दुनिया में निर्यात भी करता है। हमारा ये दाहोद इसका जीता जागता प्रमाण है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि थोड़ी देर पहले यहाँ हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ। इसमें सबसे शानदार दाहोद की इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री है। 3 साल पहले मैं इसका शिलान्यास करने आया था। तब लोगों ने तरह तरह की बातें की, गालियां दी, कहा कि चुनाव आने वाले हैं, इसीलिए ये सब किया जा रहा है, काम कुछ नहीं होगा। देखिए, अब इस फैक्ट्री में पहला इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बनकर तैयार हो गया है। आज गुजरात को एक और उपलब्धि हासिल हुई है। गुजरात के 100% रेलवे नेटवर्क का विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी अपने गुजरात दौरे के क्रम में दाहोद के बाद अब भुज पहुंचे, जहां उन्होंने एक रोड शो में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुज में आयोजित विभिन्न विकास परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान पीएम मोदी ने 53,400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कच्छ की इस पावन धरा पर से मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। मेरा और कच्छ का पुराना नाता है। आप लोगों का प्यार इतना है कि मैं खुद को कच्छ आने से रोक नहीं पाता। मैं राजनीति से पहले भी कच्छ की धरती पर आता था और यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ। कच्छ के लोग और उनका आत्मविश्वास मेरे जीवन को दिशा देते हैं। नई पीढ़ी को पता नहीं होगा, पुराने समय में हालात कुछ और थे। मैं जब सीएम था, लोग गिनते थे कि मैं कितनी बार यहाँ आया। लोग कहते थे कि मोदी जी ने सेंचुरी लगा दी है। आम लोगों से कार्यकर्ताओं के घर और कार्यालयों में जाना मेरे लिए आम बात थी। पीएम मोदी ने कच्छ में पानी की समस्या का जिक्र करते हुए कहा कि यहाँ पानी नहीं था, लेकिन यहाँ के किसान पानीदार थे और कच्छ ने दिखा दिया है उम्मीद और अवसर से आपत्तियों को पलटा जा सकता है। जब भूकंप आया तो कच्छ मौत की चादर ओढ़कर सोया था, लेकिन मैंने विश्वास नहीं खोया। मुझे विश्वास था मेरा कच्छ इस संकट को परास्त करेगा और भूकंप को कपा करके विकास की राह पर आएगा। मैं सभी कच्छवासियों को इन सभी विकास कार्यों के लिए ढेर सारी बधाई देता हूँ। गुजरात की धरती पर पीएम मोदी की दहाड़ सुनकर पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं के साथ साथ पाकिस्तान की पैरवी करने वाले देशों को भी समझ में आ गया होगा कि ये मोदी है जो झुकता नहीं है, झुकाता है, जो देश के लिए दुश्मनों को माफी नहीं बल्कि तारीख और समय नोट करके मुंहतोड़ जवाब देता है। दोस्तों, जानकारी कैसी लगी है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही डुगू की डिग्गी को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे भी ऐसी जानकारी मिलती रहे।